रुपया, एक रुपया बिटोड़ बिटोड़ के रखा था। यहाँ पे छाती भर पानी आ जाता है। हम लोग सोच रहे थे जहाँ सरे में से गम चले जाए, कुछ भी ना बचल बा, कुछ भी ना। एगो देह पर जौन पहले मेंशन हुए बचल बा, कुछ भी नहीं खे निकलल। हमने के सीन हो रहा तक नहीं खे निकलल। हाँ। सरकार को जो है एक योजना लाना चाहिए कि घर का सामान का पूरा ऑडिट करे और जितना का सामान जला है उतना जो है भरपाया करे। सर दो गो मोटरसाइकिल जरल बा, तीन गो 5 गो साइकिल जरल बा। कोई बड़ा आदमी नहीं आया था। अभी मनीष कश्यप चनपटिया के महनवा गांव में है, जहां आगलगी से एक परिवार का सिर्फ झोपड़ी ही नहीं जला है बल्कि पूरी किस्मत और जीवन भर की कमाई भी जल गई है। इस घर की महिला सदस्य हैं और हमारे सामने देखिए कटोरे में जला हुआ नोट है। क्या नाम पड़ी रहा? सविता देवी। सविता देवी। कहीं आग लग रहे हैं? परसों लग रहे हैं। परसों रात। अच्छा, का जरल बटे रहू? हमर जरल बा कथी, सब तो सामान जर गइल बा। घर के कुछ भी नहीं खे निकलल। हमने के सीन हो रहा तक नहीं खे निकलल। हाँ, मोन सीन हो रहा तक हमने के नहीं खे निकलल। बहुत सामान नजर आता है ने, हवा भरे के मशीन बटे, सामान जरल बटे, गहना गुड़िया जरल बा। दो गो मोटरसाइकिल जरल बा, तीन गो 5 गो साइकिल जरल बा, 6 गो 7 गो पंखा जरल बा, कुकर भरल बा, ड्राम 4 गो 5 गो ड्राम मसूरी के, गेहूं के और तोरा के सब ड्राम जर गइल बा। देखिए किस तरह से आगलगी में एक परिवार के खाने पीने के सामान से लेकर जीवन भर की पाई की कमाई तक जल चुकी है। और ऐसे में सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो आगलगी के बाद पीड़ित परिवारों को मिलती है। सरकार ऐसी स्थिति में जब कोई प्राकृतिक आपदा आता है या आगलगी होती है, ऐसे में सामानों का आकलन करता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से एक बाइक है वो जला हुआ है, ये मशीन है और कई तरह इस तरह की मशीनें हैं। किस तरह की मशीनें हैं जो जली हुई हैं और पूरा अनाज जो है वो भी जला हुआ है। उस घर की एक बेटी है जो अपने नैहर आई हुई थी। क्या जरल बटे? हम तो मैंने जैसे आज पर्व थी चल रहा बा, तो ससुरा से नहीं तो गहना गुड़िया कपड़ा लता सब लेके नहीं, जब पर्व थी जो पहने हम तो ना जनी वो भी जर गई। कुछ भी ना बचल बा, कुछ भी ना। एगो देह पर जौन पहले मेंशन हुए बचल बा। कितना के सामान टोटल जरल? हमारे गहना तो 3 लाख के करीब के जरल बा। सारा संपत्ति हमारे 10 लाख से ऊपर के जरल बा। काशी के रउआ देख सकतानी 2 गो मोटरसाइकिल जरल बा, 5 गो साइकिल जरल बा, 6 गो 7 गो ड्राम जरल बा। ट्रंक देखा सकतानी, 2 गो 3 गो पेटी हमरो भी जला देखा सकतानी रउआ। घर के बर्तन भड़िया सब कुछ ना, एगो सुई ना बचल बा। हमनी सब नवरात्रा पर्व में गई रहनी सन, माँ नवरात्रा रही, मेला के लास्ट दिन रहे, मेला देखे गई रहनी सन। अब हमनी तो ना जनी सन, आग लाग गई। हमनी आइसन तले घर जल के पूरा बुत गई रहे। तो बाबूजी के नाम का पड़ी? बाबूजी के नाम श्री रामशंकर प्रसाद पड़ी। रामशंकर प्रसाद। देखिए इस तरह की जब चीजें होती हैं तब सरकार की योजनाएं जो हैं वो बस महज घोषणाओं तक रह जाती है। अभी 2-3 दिन हो चुके हैं इस पूरे घर को जले हुए और चारों तरफ जो है अभी जला हुआ अनाज है, सामान है, कपड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, गांव के लोग भी हैं यहाँ पर जो देखने आए हैं। देखिए गेहूं है, मक्का है और एक गांव का आदमी जो है अनाज को कितना प्यार करता है। देखिए ये जला, आप दिखा सकते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, 5 साल से एक रुपया बिटोड़ के रखा था। यहाँ पे छाती भर पानी आ जाता है। हम लोग सोच रहे थे जहाँ सरे में से गम चले जाए, कि मतलब अलग मानी, जैसे जहाँ पे पानी नहीं आता है। सारा हमारा पैसा जल गया। पापा जी भूजा बेच बेच के मतलब बहुत सारे पैसा हम लोग जमा किए थे, एक भी रुपया नहीं निकला है, कुछ भी नहीं निकला है हम लोगों को। यहाँ तक मेरा फर्नीचर का सामान भी सारा मतलब लकड़ी उकड़ी कटा गया था, सब मतलब जो होता है रजाई उजाई बन गया था वो भी जल गया है। पापा जी तो गरीब है, एक बैग दे नहीं सकते हैं, एक रुपया कर करके बनवाते हैं तब हमको देते हैं। तो सब बनवा लिए थे, जहाँ एक में नहीं दे सकते हैं वो भी सारा जल गया। आप लोग देख सकते हैं कैसे मेरा अनाज सारा जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है हम लोग को। हो गए। देखिए गांव के लोग हैं जो इस गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बताया कि ये जो गांव है महनवा, ये मनीष कश्यप का गांव है और मनीष कश्यप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनको जानकारी मिली है तो हम गांव के लोगों से भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी जी। आग कैसे लगा है यहाँ पर? अब तो माता जी के पूजा में सब केहू रोलक हो और ऊपर वाला जानस की कैसे मैंने आगे पकड़ लेबा।
अब नहीं देखल तो केकरा कहल जाए कि हाँ रुआ हम्म और लाइन बा लगे लांगा लाइन बा अब कौना हिसाब से धैले बा अब तो अब ऊपरे वाला नहीं जानता रहे। अब बहुत पूरा आगे फैल के बाद में भी सब लोग के जानकारी भइल, लोग पहुंचल, सब जहाँ ले एथी पड़ल तहाँ ले बचौलक तले सब चीज जर गइल बा। देखिए सब कुछ जल चुका है और अब सिर्फ उम्मीदें बची है कि शायद सरकार की योजनाएं आ जाएं और कुछ बात हो जाए। गांव के लोग हैं, थोड़ा सा आगे से हट जाइए। मनीष कश्यप का गांव है, आपके गांव तो पूरा माने अब पूरे देश में लोग जानने लगे हैं आपके गांव में आग लगी हो गई है। कौन कौन लोग आपको लगा कोई बड़ा आदमी आया यहाँ पर मदद करने के लिए? कहाँ, हमको मालूम नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं आया था। अभी मनीष कश्यप आया था। हाँ, इसको पहले कोई का हम नहीं देखे हैं यहाँ पर आने के लिए। हाँ, मनीष कश्यप अभी आ रहा है। मनीष कश्यप आए हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं आया अभी तक मदद करने के? नहीं, कोई नहीं मदद करने के लिए। और यहाँ पे कुछ नेताजी लोग आए थे, लेकिन हर जगह आग लगता है तो कुछ ना कुछ लोग पहुंचते हैं। तो आप कोई नेता जाएगा तो वो मदद के नाम पे जो है 3,000-5,000 रुपया देगा। परिवार का 10 लाख का संपत्ति जल जाए और कोई नेता जाके जो है 3,000-5,000 रुपया दे तो वो संपत्ति जो है भरपाया नहीं हो सकता है। और मान लीजिए एक विधानसभा में जो है हर साल जो है सैकड़ों घर में आग लगता है, तो कोई भी नेता जाके जो है हर घर को जो है 10-10 लाख रुपया नहीं दे सकता है, कोई भी नेता। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात सही है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। अब सरकार को जो है एक योजना लाना चाहिए कि घर का सामान का पूरा ऑडिट करे और जितना का सामान जला है उतना जो है भरपाया करे सरकार। हरियाणा में 1 एकड़ फसल जल जाता है तो 50,000 रुपया देता है सरकार। 1 एकड़ फसल जल जाता है तो घर में आग लगता है तो बहुत सारा राज्य जो है 1 लाख रुपया से ज्यादा देता है। और बिहार में घर में आग लगता है तो तत्काल प्रभाव के लिए सिर्फ 12,000 रुपया दिया जाता है। 12,000 रुपया, वो भी 12,000 रुपया के लिए जो है ना 12 क्रम बीत जाता है। और 12,000 लोगों के घर में आग लगेगा ना तो एक आदमी को जो है समय पे पैसा मिल पाता है, बाकी किसी को समय पे नहीं पैसा मिल पाता है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, बिहार की यही स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पे आए, जो भी आए, वो कम से कम ये आवाज उठाएं कि आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो नहीं, आप ये आवाज उठाइए कि इस परिवार का जो 10 लाख से ऊपर का क्षतिपूर्ति हुआ है उसका जो है नुकसान का भरपाया जो है सरकार करे। अभी देख लीजिए, मतलब कि एकदम ये 25-30 साल से जो है भांजा बेचते थे और इनके बच्चे जो है वो कटोरा वटोरा में जो है आप दिख रहे होंगे पैसा जो है इकट्ठा किए थे 12-14 हजार रुपया। बैलून बेचता है, गुब्बारा बेचता है, हवा भरने वाला मशीन था, ये सारी चीजें। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि सरकार एक ऐसा नियम लगाए कि अगर आपके घर में आग लगता है तो पूरा पैसा नहीं तो कम से कम आधा पैसा तो दे दे। आपका अगर मान लीजिए 20 लाख का संपत्ति जलता है तो कम से कम 10 लाख तो दे दे। ये चीज है। और ऐसे बहुत सारे देशों में जो है ऐसा नियम है, बहुत सारे देशों में नियम है। अब भारत के नेताजी लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कैसे विश्व गुरु बनेगा? इनका जो है जीवन भर का कमाई जल गया और संवेदना के नाम पे 12,000 रुपया का घोषणा जो है सरकार के द्वारा हुआ और वो भी 12,000 लेने में इनको जो है पता नहीं कितना क्रम लग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। और घर में आग लगता है, जब फैक्ट्री में आग लगता है तो फैक्ट्री में अगर 5 करोड़ का सामान जलता है तो सरकार 10 करोड़ रुपया दे देता है। इस प्रकार से ऑडिट हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों में आग लगता है तो उन सब चीजों का इंश्योरेंस रहता है और जितना जलता है उससे ज्यादा का वो लोग जो है भरपाया करा लेते हैं सरकार से। लेकिन जब गरीब के घरों में आग लगता है तो उसके साथ गंदा मजाक सरकार के द्वारा किया जाता है 12,000 रुपया देके, और वो भी समय पे नहीं दिया जाता है। ये सच है। चलिए, आग लगाने वालों से आग बुझाने वालों की जरूरत समाज को है और मनीष कश्यप ने सीधे सीधे सरकार से डिमांड कर दी है कि गरीब का झोपड़ी जलता है हजूर तो 12,000 ही आकलन क्यों होता है? उसके भी जीवन भर की कमाई इसी तरह जल जाती है। मासूम बच्चे बैलून बेचते हैं, पिता वर्षों से भूजा बेचता है, बेटी के विदाई के लिए जो सामान था वो जल गया, जमा अनाज जल गया, कुछ भी नहीं बचा है और आश्वासन के सिवा अभी तक इस परिवार को कुछ नहीं मिला है। 1 महीने के बाद चुनाव है, नेताजी आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। पर मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाया है कि क्या ये सिस्टम नहीं बदलनी चाहिए? क्या अगर आम आदमी के घर में आग लगे तो 12,000 नहीं, उसकी जितनी संपत्ति जले उतना उसको अनुदान नहीं मिलना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।